अमेठी जीतने के लिए क्या है बीजेपी कांग्रेस का प्लान? अमेठी के रण को साधने के लिए कौन से सीक्रेट प्लान्स पर काम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज? अमेठी को लेकर बीजेपी ने क्यों बदला है अपना पूरा पैटर्न? बीजेपी ने बदला पैटर्न तो कांग्रेस भी नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गई है। आइए जरा नजर डालते हैं खासतौर से अमेठी को लेकर किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस अपनी प्लानिंग और रणनीतियों में बदलाव कर रही है। दरअसल अमेठी के सियासी रण में बीजेपी की स्मृति ईरानी के समक्ष किशोरी लाल शर्मा के कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग प्लान तैयार किया। अभी तक बीजेपी हर मोर्चे पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है, लेकिन अब उसने पैटर्न बदलकर घर घर दस्तक देने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी नए सिरे से रणनीति तैयार की है। इसके लिए दिल्ली से अलग प्लानिंग की रूपरेखा तैयार हो रही है। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली पहुंच गई हैं। अमेठी के लिए बीजेपी की प्लानिंग पहले समझते हैं, फिर बताते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी। चुनावी समर को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई है। पार्टी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर एक मतदाता पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए पन्ना प्रमुखों को लगाया गया है। हर एक पन्ना प्रमुख को मतदाताओं की एक संख्या दी गई है और उसी पर पन्ना प्रमुख को फोकस करना है। उन मतदाताओं का मूड क्या है, ऐसे लोगों को भी खोजना है जो किसी कारण से दूसरे दल में हैं लेकिन वहां से नाराज हैं। महिला संगठनों की टीम को अलग से बनाया गया है। महिलाएं घर घर जाकर बहू से लेकर सास तक से संवाद करती हुई दिखाई पड़ेंगी। युवाओं के लिए अलग से भाजपा युवा मोर्चा की टीम लगी हुई है। वहीं सोशल मीडिया टीम के संयोजक अंशु तिवारी के निर्देशन में ये सारे काम हो रहे हैं। सोशल मीडिया के हर एक पोस्ट पर नजर है। नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक की खबरें दिखाई जा रही हैं। ये सारी रणनीति अमेठी के लिए बीजेपी ने बना रखी है। अब जरा समझिए कि कांग्रेस के पैटर्न में क्या चेंज है। दरअसल अमेठी जीतने के लिए पार्टी ने काफी मंथन के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया और अब आगे भी जीत की तैयारी में कई अहम फैसले लेने की तैयारी है। अमेठी को कांग्रेस ने अब अपनी पूरी रणनीति बदलकर प्रोजेक्ट किया है। सोमवार की शाम को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से विशेष विमान से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज पहुंची। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वो रायबरेली के लिए निकल गई। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर्यवेक्षक बनकर आ गए हैं। जल्द ही वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के नेताओं के साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव की सभा करने की तैयारी भी कांग्रेसी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के साथ ही नेताओं के भ्रमण का रूट भी तय किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अशोक सिंह हिटलर कहते हैं कि जिस तरह की रणनीति साल 1999 में सोनिया गांधी के लिए बनाई गई थी, ठीक उसी तरह की योजना पर काम हो रहा है। कई स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। मीडिया समन्वयक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी कहते हैं कि तैयारी पूरी है। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के समक्ष जल्द ही कार्य योजना रखी जाएगी। अमेठी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की पहचान सोनिया गांधी के करीबी नेता के रूप में होती है, आप सब जानते हैं। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले केएल शर्मा लंबे समय से रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं, यानी उनका कामकाज देखते रहे। करीब 4 दशक से अमेठी रायबरेली में संगठन का काम कर रहे केएल शर्मा को इन 2 जिलों की एक एक गली मालूम है और हर कांग्रेसी इन्हें जानता है। इसलिए अमेठी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह रणनीति कारगर साबित होगी अगर चुनाव परिणाम इनमें से किसी भी दल के पक्ष में होते हैं। देखा जाए तो स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का जो ये पूरा मामला है, ये सुर्खियों में इस लिहाज से भी है क्योंकि अमेठी में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था कुछ हजार वोटों से। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त अमेठी को लेकर कांग्रेस की दिखाई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि फिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन सिपहसालार सोनिया गांधी के केएल शर्मा वो चुनावी मैदान में उतर गए। अब अमेठी को लेकर चूंकि इतनी स्ट्रैटेजी के साथ उम्मीदवार उतारा गया है, इस लिहाज से कांग्रेस ने अपनी तैयारी का जो पैटर्न है वो भी चेंज किया है। चूंकि कांग्रेस ने बदलाव किया है तो बीजेपी की तरफ से भी तैयारी मजबूत है। देखना यह है कि अमेठी का किला इस बार कौन फतेह करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।